परदेश न्यूज़ के मोदी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज जो है हम 3 न्यूज़ आपसे शेयर करने वाले हैं। एक न्यूज़ ये है कि रमज़ान अल मुबारक में उम्रा की बुकिंग कैसे करें, और दूसरी न्यूज़ जो है वो ई नंबर के मुतालिक है कि ई नंबर के बाद आपको जो प्रोटेक्टर करवाना होगा उस प्रोटेक्टर का क्या फ़ायदा है और किस लोगों को करवाना है। तो आज जो है ये 3 न्यूज़ आपको इंशाल्लाह तरतीब से बताएंगे कि आपको समझ लग सके। पहली न्यूज़ ये है कि रमज़ान अल मुबारक में उम्रा की बुकिंग नुस्ख ऐप में दस्तयाब होगी, और वज़ारत हज व उम्रा ने कहा है कि रमज़ान अल मुबारक में उम्रा के ख्वाहिशमंद नुस्ख ऐप के ज़रिए बुकिंग कर सकते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा है कि वक्त बुकिंग करने के लिए सहूलत सऊदी शहरियों, मुकीम, गैर मुल्कियों और उम्रा ज़ाहिरीन के लिए दस्तयाब है। वज़ारत ने मज़ीद कहा है कि रमज़ान अल मुबारक के दौरान उम्रे के ख्वाहिशमंद अब नुस्ख ऐप के ज़रिए मुनासिब वक्त का इंतखाब कर सकते हैं। नेज़ ये वक्त भी मालूम कर सकते हैं कि किस दिन उसके वक्त ज़्यादा बेहतर है और कब रश कम है। वज़ारत ने वज़ाहत भी की है कि बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ारिन बुकिंग करने से पहले उम्रा वीज़ा जारी करा लें। उम्रा वीज़ा के बगैर नुस्ख ऐप पर बुकिंग नहीं हो सकती। वज़ारत ने मज़ीद कहा है कि रमज़ान अल मुबारक में उम्रा बुकिंग नुस्ख ऐप के अलावा तोकलना ऐप के ज़रिए भी हो सकती है। उम्रे के लिए वक्त बुक करने की शर्त यह है कि ख्वाहिशमंद कोरोना का शिकार ना हो और ना ही कोरोना के मरीज़ से मिलजुल कर चुका हो। वज़ारत ने मज़ीद कहा है कि मस्जिदुल हराम में बेहतरीन सहूलतें और फ़ायदा उठाने और आराम से मुनासिक अदा करने के लिए ज़रूरी है कि ये वक्त बुकिंग किया जाए और उसकी पाबंदी की जाए। दूसरी न्यूज़ आपको बताएंगे कि ई नंबर के बाद जो है आप जो है प्रोटेक्टर कैसे करा सकते हैं और किस बंदों के लिए प्रोटेक्टर लाजमी है। पहली बात यह है कि ई नंबर के हवाले से बात किया करें तो कुछ लोगों के जो है वो मसला हल हो गया है और कुछ लोग बाकी हैं, लेकिन जिसका मसला हल हुआ है वो ना होने के बराबर। ना होने से मुराद यही है कि बहुत ही स्लो काम चल रहा है और काफ़ी लोग अभी भी परेशानी का शिकार हैं। दोस्तों अगर आपका ई नंबर जो है ये मसला हल हो जाता है तो उसके बाद अगला नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है प्रोटेक्टर का। काफ़ी लोगों को मालूम नहीं कि प्रोटेक्टर किसके लिए करना लाजमी है और किन को जो है इनकी छूट मिली हुई है। तो आप जो है मज़ीद ये वीडियो देखें, इस वीडियो में आपको सारा पता चल जाएगा कि आपके लिए प्रोटेक्ट करना लाजमी है या आप जो है इनसे आज़ाद हैं और आपको प्रोटेक्टर करवाना नहीं पड़ेगा। मज़ीद ये वीडियो देखें। अगर वीडियो में आपको मालूमात मिले तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो वक्तन ब वक्तन आप तक पहुँचते रहे। जिसका तरीक़ाकार 2 किस्म का है। अगर आपने अपना वीज़ा खुद या किसी अजीज़ के ज़रिए हासिल किया है तो उसे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अगर ये वीज़ा किसी रिक्रूटिंग एजेंसी ने दिया हो तो उसे एम्प्लॉयमेंट बज़रिए प्रमोटर कहा जाता है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की सूरत में आपको प्रोटेक्टर खुद कराना होता है, जबकि दूसरी सूरत में मुतल्लिका रिक्रूटिंग एजेंसी प्रोटेक्टर करवा कर देती है और आपको बायोमेट्रिक तस्दीक और ब्रीफिंग के लिए हाजिर होना पड़ता है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको मुतल्लिका काउंटर पर अपने कागजात चेक कराना होंगे और दुरुस्त होने पर आपको बैंक में फ़ीस जमा कराने के लिए बैंक चालान जारी होगा। बैंक में फ़ीस जमा कराने के बाद बायोमेट्रिक तस्दीक, सिस्टम में आपकी डेटा एंट्री और इंश्योरेंस के लिए आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद आपका केस काउंटर पर जमा होगा और आपको टोकन जारी कर दिया जाएगा। टोकन जारी होने के बाद आपकी ब्रीफिंग होगी और 2 घंटे के अंदर प्रोटेक्टर होने के बाद आपको पासपोर्ट वापस मिल जाएगा। प्रोटेक्टर कराने की सूरत में आपकी 10 लाख रुपए की 5 साल के लिए इंश्योरेंस हो जाती है। खुदा ना ख्वास्ता फौतगी या माजूरी की सूरत में आपको इमदाद दी जाती है। 5 साल के बाद इस इंश्योरेंस की तजदीद भी कराई जा सकती है। इसके अलावा आपको OPF की मेंबरशिप भी मिल जाती है, जिसकी वजह से आप OPF की वेलफेयर स्कीमों से फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनकी तफसीलात उनकी वेबसाइट www.opf.org.pk पर मुलाहिजा की जा सकती है।